मैं तो यही तुम्हें कहता हूँ ना कि सूर्योदय से पहले उठो। तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि तुम हमेशा समय के पहले अपने काम करके तैयार रहो, ना कि बाद के लिए छोड़ो। अगर ना तुम्हें कोई ज़रूरी फॉर्म भरना है या कहीं पर पैसा देना है या कोई काम तुम्हें पहले से करके रखना है जो कि किसी निश्चित तिथि तक तुम्हारे पास वो सुविधाएं आ जाएं, तो उसके बारे में ना आज से ही पढ़ना, खोजना, उसकी जानकारी लेना शुरू कर दो, ताकि ना तुम देर ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे हाथों से वो मौका निकल जाए। इस बात का ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि एक साथ एक क्षेत्र के कई काम को अपने सर पर मत लेना। कुछ चीज़ों को मनोरंजन के रूप में भी लेते हुए हंसी खुशी से निकाल देना, और कुछ चीज़ों में गंभीरता खोजती है, वहाँ पर गंभीर होकर अपने काम करना। लेकिन एक साथ कई काम मत करना, चाहे कोई कितने भी जिद क्यों ना कर दे। और सबके प्रेमवश आकर जो तुम सबके बड़े बड़े काम कर जाते हो ना, तुम्हें पता है, अगर वो चीज़ें तुमने अपने नाम पर की होती ना, तो आज तुम कहीं और ही रहते, तुम्हारी स्थिति कुछ और ऊपर ही होती। लेकिन तुम्हारी ये कोशिशें मैंने देखी है, इसके पीछे की तुम्हारी नीयत मैंने देखी है, सबको सहायता करने की नीयत, सबका काम हो जाए, किसी को डांट ना पड़े, कोई पीछे ना रह जाए। तुम्हारे इसी अच्छाई के कारण ना तुम भीड़ से अलग हो, भीड़ में रहते हुए भी, और तुम्हारे इसी अच्छाई के कारण तुम्हें सफलता जल्दी मिलेगी। बस पूरी जिंदगी ना ऐसे ही अपनी नीयत अच्छे रखना, कभी किसी के लिए अपने मन में कुछ भी बुरा अगर आए भी तो मेरे सामने कहकर उसे बाहर निकाल देना। तुम्हें जहाँ शक है ना कि सामान कुछ गलत या मिलावट वाली मिल रही है, तो उस शक को विश्वास के छाते के अंदर छुपने मत दो। अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है, तो ये बात यूं ही नहीं आई है, ये तुम्हारे मन में कहो कि जागृत किया गया है मेरे द्वारा। मैं चाहता हूं कि तुम अब खुद जाओ और देखो कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या किया जा रहा है और क्या नहीं, क्या तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्या तुम्हें वादे किए जा रहे हैं और क्या तुम्हें दिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाओ और खुद देखो। और चाहे रिश्ते कितने भी पुराने क्यों ना हो, पर यदि उसमें धोखाधड़ी हो रही है, तो तुम उन रिश्तों को खराब मत करो, पर उस व्यापार को दोबारा शुरू मत करो, उसे रोक दो। कह दो कि अब तुम्हें कुछ और चाहिए, कहीं और से चाहिए, ताकि सामने वाले भी समझ जाए कि तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और बाकी हर वक्त लड़ाई झगड़े करके ही किसी चीज़ को समाप्त करे ये ज़रूरी नहीं है, अच्छे शब्दों में भी समाप्ति की जा सकती है। मुझे खुशी होती है कि जो बच्चे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए मेहनत करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बच्चे चाह रहे हैं, जो भी घर के लोग चाह रहे हैं, जो भी घर के सदस्य चाह रहे हैं, वो सब कुछ उन्हें मिल जाए, समय से मिल जाए। कोई परेशान ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई हताश ना रहे, कोई रोए ना। लेकिन इन सब चक्करों में पड़कर तुम अपने आध्यात्मिक जीवन की आहुति मत दे देना। आध्यात्म में भी तुम्हें आगे रहना है, इस बात का भी ध्यान रखना। और उससे भी बड़ी बात कि तुमने सबको किया है तो सब तुम्हें करेंगे, ये उम्मीद रखकर बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया है मेरी सेवा की है, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस ये याद रखना। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, सच में अंदर से आंतरिक खुशी चाहते हो ना, तो मेरी लीलाओं को सुनो। और सिर्फ सुनो ही मत, सुन लिया तो बस हो गया ये नहीं है, उस पर चिंतन करो। चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, उसे सोचो। थोड़ी देर सोचोगे ना, जब फुर्सत में बैठोगे, तब जाकर तुम्हें खुशी मिलेगी, मेरे होने का एक अलग एहसास होगा। और जो तुम्हें एहसास होगा ना, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और तुम खुश रहोगे। और उसके अलावा ना, जो चीज़ें तुम्हें पसंद है ना, वो करो, वो किसी के लिए मत छोड़ो, किसी के कहने पर मत छोड़ो। और जो चीज़ें तुम्हें पसंद है, जब तुम उसे खुशी से करोगे, बिना किसी चिंता के करोगे, बिना व्यापार के बारे में सोचे हुए करोगे, बिना पैसों के बारे में सोचे करोगे उसे, तो निश्चित ही तुम्हें अंदर से आंतरिक खुशी मिलेगी। और हर चीज़ ना पैसे के लिए ही नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें बस अपने लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं वो छोटी उम्र में ही सब कुछ सीख लें, और जो बड़े हैं उनका तो बस हो गया, जो सीख लिया वो सीख लिया, अब तो उनकी उम्र हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी हुनर को और अच्छा करने के लिए
निरंतर अभ्यास, पूरी उम्र अभ्यास कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या पता तुम्हारी उस हुनर से कब किसकी ज़िंदगी बच जाए, कब किसी का कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। तो इसलिए अपने लिए और किसी की सेवा करने के भाव से अपने आप को और बेहतर बनाओ। अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना स्वस्थ बनाओ ना कि तुम दूसरों के आंसू पोंछ पाओ, दूसरों के बोझ भी ढो पाओ और दूसरों की भी सहायता कर पाओ। खुश रहो।